हाँ, तो अभी हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन देखेंगे। ठीक है, नंबर 2 अल्केन के हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर देखे, अभी अल्कीन के अभी हम लोग क्या देखेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो अल्कीन की सबसे पहले जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी है कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन का चयन होगा, उनके बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे। तो अल्कीन के IUPAC नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के जो नेम है वो हम कैसे देखेंगे, हम प्रॉपरली अब यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो अल्कीन के IUPAC नेम को अल्कीन ही बोलते हैं। तो जितने भी कार्बन है उसको आप क्या बोलोगे, अल्केन बोलोगे। अल्केन में से फिर आपको क्या करना है, ANE को माइनस करना है और यहाँ पे क्या लगा देना है, ANE लगा देना है। तो ANE को माइनस करने पे आपके पास में ANE आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे। तो एक एक प्रॉब्लम करके अभी हम देखेंगे कि अल्केन में जैसे मैंने आपको सारे रूल समझाए, रूल नंबर 1 में, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 में कैसे फॉलो करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो प्रीवियस अगर लेक्चर अगर आपको प्रॉपरली समझ में आया तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी समझने के लिए। तो देखो हम कैसे करेंगे IUPAC नेम ऑफ अल्कीन। तो पहले प्रॉब्लम में, ठीक है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम है, इसमें हम लिखेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कैसे करेंगे इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखो जितने भी कार्बन है उसको आपको अल्केन मानना पड़ेगा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, जिसमें डबल बॉन्ड आना ही चाहिए। क्लियर है, जैसे कि इसमें डबल बॉन्ड आ गया। फिर उसके बाद नंबर करेंगे नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड। तो यहाँ से भी पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से भी पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दो कार्बन को अल्केन में हम लोग क्या बोलेंगे, ईथेन। क्लियर है, दो कार्बन को अल्केन में हम ईथेन बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ANE को हटाना है और क्या लगाना है, ENE लगाना है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, इथीन होगा। ठीक है, सेम यहाँ से सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दैट इज 1, 2 एंड 3। क्लियर है, तो नंबर वहाँ से देंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन नंबर है, यहाँ से हम लोगों ने डबल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ा, दैट इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्लियर है, तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन को अल्केन में क्या बोलेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन में से ANE हटाओ और उसकी जगह के क्या लगा दोगे, ENE लगा दोगे। तो डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, नंबर 1 पे। ठीक है, 3 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ANE हटाओ, ENE लगाएंगे, तो इसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपीन। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, प्रोपीन। हाँ, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किया। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर करना पड़ेगा। नंबर जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े, दैट इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्लियर है, तो कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, पहले पे। फिर इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 4 कार्बन की चेन को ब्यूटेन बोलेंगे, ANE हटा के क्या लिखेंगे, ENE लिखेंगे। क्लियर है, तो इसका नाम होगा 1 ब्यूटेन। चलो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, पहले यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 मतलब पहले पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, और पहले पे ENE, तो उसका मतलब क्या होगा, प्रोप मतलब 3 कार्बन, पहले पे ENE बोले तो क्या होगा, डबल बॉन्ड। सेम इसके लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे, ब्यूट। उसके बाद कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ENE, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 1 ENE या 1 ब्यूटीन। क्लियर है, चलो और प्रॉब्लम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्लियर है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो जिसमें डबल बॉन्ड आना ही चाहिए। फिर उसके बाद हम नंबर करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े, दैट इज़ 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है, डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन से नंबर पे है, सेकेंड। क्लियर है, 4 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, ANE हटा के ENE, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्लियर है, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, पहले पूरा आप लिख दो ब्यूट, फिर उसके बाद सेकंड पे डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद ENE, ब्यूट टू ENE। ठीक है, चलो नेक्स्ट और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CH2 CH3। सबसे पहले रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, नंबर जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ता है, तो लेफ्ट से राइट जाऊँगा तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे। यहाँ से भी देखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। क्लियर है? कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? 3 पे। और 6 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्सेन। क्या बोलेंगे? हेक्सेन। ए नहीं हटाना है, ए नहीं लगाना है, बस सिंपल सा रूल है। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लमों में हम लोग सारी चीज़ें जो देख रहे हैं वो स्ट्रेट चेन है। अभी इसके बाद अगर ब्रांच आ जाए तो कैसे करेंगे? ठीक है, वो हम लोग प्रॉब्लम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया CH3, ठीक है, फिर उसके बाद C, यहाँ पे CH3, डबल बॉन्ड क्या होगा? CH2। उसके बाद एक और प्रॉब्लम लिख देता हूँ, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH। देखो, इसके पहले जब अल्केन में देखा था हमने, अल्केन में हमको लॉन्गेस्ट चेन लेनी पड़ती थी और ब्रांच को हम प्रायोरिटी देते थे, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आना ही चाहिए, जैसे कि 1 2 3, 1 2 3 जिसमें डबल बॉन्ड आ ही रहा है, जैसे कि ये चेन मुझे मिल गई। ठीक है, नंबर कहाँ से करूँगा? जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े, यही से पहले नंबर पे 1 2 3। क्लियर है? छूटा हुआ ग्रुप कौन से नंबर पे है? सेकंड पे। तो इस ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल। क्लियर है? क्या नाम है? 2 मिथाइल। और अब इसको हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? चेन में लिखना पड़ेगा। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? पहले नंबर पे। और 3 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल 1 प्रोपेन या 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम को डील देख, हाँ, तो इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर हम अल्कीन के कर रहे हैं। अभी हमको करना पड़ेगा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड आना ही चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की ही चेन है। ठीक है, सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े। डबल बॉन्ड 1 2 3 पे पड़ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो राइट टू लेफ्ट आएंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, छूटा हुआ ग्रुप कौन से नंबर पे है? 4th पे। नाम क्या है इस ग्रुप का? मिथाइल। ठीक है, और कितने कार्बन है? 5 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे? पेंट। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? सेकंड नंबर पे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ENE। तो इसका IUPAC नेम होगा 4 मिथाइल पेंट 2 इन या 4 मिथाइल 2 पेंटीन, ये इसका IUPAC नेम होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं कि एक से ज़्यादा ब्रांच अगर हो गए तो उसमें कैसे करेंगे हम लोग। जैसे कि CH3 CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद C, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? CH3, और फिर उसके बाद यहाँ पे CH3। क्लियर है? और हम प्रॉब्लम देखेंगे CH3 CH, CH3, उसके बाद हम लोग देखेंगे CH, डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CH, CH3 एंड CH3। तो इन प्रॉब्लम का डील कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। रूल तो वही है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, दैट इज 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। तो मतलब क्या है कि 4 ही कार्बन की चेन है। फिर उसके बाद हम नंबर लगाएंगे, नंबर दैट इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे है, यही से राइट टू लेफ्ट भी आते हैं, तो 1 2 3 4 सेकंड पे ही आता। ठीक है, अब देखो जो सबसे पहले आपको रिमेनेंट ग्रुप लिखना पड़ेगा, कौन से नंबर पे है? नंबर 2 पर। रिमेनेंट ग्रुप कहाँ पे है? और नंबर 3 पे। ऐसे करके कितने ग्रुप है? 2 बार। 2 छूटे हुए ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? डाई। ग्रुप का नाम क्या है? सिमिलर ग्रुप है उसका, मिथाइल। ठीक है, और फिर उसके बाद कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन सी नंबर पे है? नंबर 2 पर, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे? ENE। तो उसका मतलब इसका IUPAC नेम होगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ही कार्बन की चेन है सबसे लॉन्गेस्ट। फिर उसके बाद नंबर आएगा, नंबर नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड, दैट इज 1 2 3, इधर से आएंगे 1 2 3, 3 पे ही पड़ रहा है, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? फिर उसके बाद देखो रिमेनेंट ग्रुप कौन से नंबर पे है? छूटे हुए ग्रुप नंबर 2 और नंबर 5 पे।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नंबर 2 पे एक मिथाइल ग्रुप लगाए, नंबर 5 पे एक मिथाइल ग्रुप लगाए, ऐसे करके 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन की चेन को आप क्या बोलेंगे, हेक्स। ठीक है, कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3 पे, और इसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे, ENE। तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा 2,5 डाई मिथाइल हेक्स 3N। ठीक है, अभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम करते हैं जहाँ पे इथाइल और मिथाइल दोनों सब्स्टिट्यूएंट पे आएंगे, तो उससे कैसे डील करेंगे ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, दैट इज CH3 CH, यहाँ पर होगा CH3, फिर उसके बाद यहाँ पे होगा CH, यहाँ होगा C2H5। क्लियर है, फिर उसके बाद हम जाएंगे CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में CH2, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, CH3। ये प्रॉब्लम की डील कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आना ही चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, तो यहाँ पे कार्बन बढ़ाना पड़ेगा मुझे। क्लियर, CH2 CH3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, और यहाँ CH2, यहाँ CH3। क्लियर है, अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कितनी कार्बन की है, 9 कार्बन की। ये चेन को पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर जो करेंगे नियरेस्ट टू दी डबल बॉन्ड। ठीक है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ देखो रेमिनेंट ग्रुप कहाँ छूटे हैं। जो रेमिनेंट ग्रुप छूटा है वो ग्रुप नंबर, ये नंबर 6 पर है और नंबर 7 पर है। तो यहाँ पर आया इथाइल और मिथाइल। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले हम लोग को किसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इथाइल को। तो नंबर 6 पे कौन से ग्रुप है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल। फिर नंबर 7 पे कौन से ग्रुप है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल। क्लियर है, तो इसका नाम क्या हो गया, 6 इथाइल 7 मिथाइल। कितनी कार्बन की चेन है, 9 कार्बन की। क्लियर है, दैट इज नॉन। ठीक है, और फिर कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, नंबर 3 पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 6 इथाइल 7 मिथाइल नॉन 3 इन। ठीक है, या 3 नॉन इन। बात क्लियर है, यहाँ पे आपको समझ में आया। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं जिसमें C2H5 का, दैट इज यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं C2H5, फिर यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे होगा C2H5। क्लियर है, फिर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाते हैं 1 2 3 4, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे भी हमारे पास में C2H5 होगा और यहाँ पे भी हमारे पास में C2H5 होगा। क्लियर है, तो ये प्रॉब्लम का डील कैसे करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन, इसको 2 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2, ठीक है, 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो कितनी कार्बन की चेन है, 6 ही कार्बन की चेन होगी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें नंबर करेंगे। नंबर कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े, तो इक्वल डिस्टेंस ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 1 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, इधर आएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 5 एंड 6। तो छूटे हुए ग्रुप में हम देखेंगे नंबर 3 पे एक मिथाइल छूटा है, नंबर 4 पे इथाइल छूटा है, नंबर 4 पे भी एक इथाइल छूटा है। कहाँ पे, नंबर 3 पे, और कहाँ पे, नंबर 4 पे। तो क्या लिखेंगे, 3,4 डाई इथाइल। ठीक है, और फिर कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्स। फिर उसके बाद नंबर 3 पे डबल बॉन्ड, दैट इज ENE, या 3 हेक्सेन भी लिख सकते हैं। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 3,4 डाई इथाइल हेक्स 3N। क्लियर है, एक लास्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे CH3 CH2,
फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग CH, और फिर यहाँ पे हम लोग C2H5 रख लेते हैं, क्लियर है। फिर देन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगाते हैं, फिर अगेन कार्बन, यहाँ पे हम लगाएंगे CH3, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा CH2 और उसके बाद CH3, ठीक है। ये प्रॉब्लम का डील कैसे करते हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। दैट इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है सबसे बड़ी। फिर नंबर नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड, तो देखो अब यहाँ से मैं 1 2 3 पे आऊँ तो भी डबल बॉन्ड नंबर 3 पे पड़ रहा है, 1 2 3 पे आओ तो भी डबल बॉन्ड नंबर 3 पे पड़ रहा है। लेकिन फिर उसके बाद देखो यहाँ पर इथाइल भी है और यहाँ पे मिथाइल भी है, क्लियर है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से तुमको इथाइल को ही लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे नंबरिंग जो है ना 1 2 3 4 5 6 यही से करनी पड़ेगी, जो कि लेफ्ट से राइट जाएगी, राइट से लेफ्ट में रॉन्ग हो जाएगा। तो नंबर 3 पे जो ग्रुप छूटा है उस ग्रुप का नाम है इथाइल, उसके बाद नंबर 4 पे जो ग्रुप छूटा है उस ग्रुप का नाम है मिथाइल, ठीक है। और फिर कितनी कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, दैट इज हेक्स। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, नंबर 3 पे, और इसलिए हम उसके लिए क्या लिखेंगे कि 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 3 इन। तो अभी हमने सारे IUPAC नॉमेनक्लेचर देख लिए अल्कीन के, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बड़ी काम की है। अल्केन का वीडियो अगर आपने रेफ़र किया होगा तो अल्कीन ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, और अभी अगर आपको अल्कीन का ये सारा वीडियो समझ में आ गया होगा तो हम अल्काइन बड़ी आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए प्रॉपर, ठीक है। दिस इज स्वप्निल सर फ्रॉम एम्स ट्यूटोरियल। योर एम आवर हार्ड वर्क। जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।